यस, सो आई वाज सेइंग टू यू मोनालिजी कि माइट बी और आईएनजी आ जाएगा, बी के बाद आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं, राइट। लेकिन बी के बाद आप फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। एक बात और बताना चाहूंगा, आईएनजी से याद आया कि आईएनजी का आप एक एक वर्ब के साथ दूसरा वर्ब लगाना है तो आप आईएनजी में लगा सकते हैं। जेरंड बनता है ना। जैसे मैं बोलूं मुझे तैरना आता है, तो दो तीन तरीके हो सकते हैं। एक तो हो जाएगा आई नो हाउ टू स्विम। एक ये भी होता है आई नो स्विमिंग, मुझे नाचना आता है, आई नो डांसिंग। ध्यान से देखिएगा, मोनालिसी समझिएगा। आई नो, नो क्या है? एक वर्ब है, के एन ओ डब्ल्यू, नो, है ना, वर्ब है। ओके वेट, नो क्या है? एक वर्ब है, और उसके बाद हमने लगा दिया आईएनजी फॉर्म, राइट। तो ये हम पॉसिबल हमारा हो जाता है। ठीक है, आई नो स्विमिंग, आई नो डांसिंग, आई नो प्लेइंग क्रिकेट। तो याद रखेंगे, काफी जगह आपका वर्ब, दो वर्ब अगर आएगा या तो बीच में टू होगा, या तो जेरंड बनाया होगा। जेरंड मतलब आईएनजी फॉर्म लगा दिया होगा, है ना। जैसे मैं बोलूं, कुछ और, जैसे मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू नो अबाउट। आई वॉन्ट नोइंग अबाउट यू नहीं हो सकता, आई वॉन्ट टू, यहाँ पर टू लगा लिया। ठीक है, तो कहीं कहीं पर टू देखने को मिल जाता है, दो वर्ब लग रहे हैं तो बीच में टू होगा, या तो जेरंड बना होगा, ये बात याद रखेंगे। ठीक, तो ऐसे ही अगर इस तरह से आप कंसिडर करेंगे तो बी के बाद हमने आईएनजी फॉर्म लगाया है, कोई गलती नहीं की है, जेरंड जेरंड बना दिया है। ठीक है, तो दैट दैट कैन बी डन इन दैट केस। क्लियर? बताइएगा अभी कोई डाउट? सर ये आई नो स्विमिंग, राइट ना, फर्स्ट सेंटेंस, आई नो आई नो स्विमिंग, हाँ। स्विमिंग। यस, तो इसमें नो भी वर्ब है और स्विमिंग भी वर्ब ही है ना। वही तो इसके बता बीच रहा में था मैं। सर क्या आएगा फिर? कुछ नहीं, कुछ नहीं आया, यही तो बता रहा था मैं। आई नो स्विम करता तो गलत हो जाता। मैंने स्विमिंग, स्विम जो है ना उसको जेरेंट समझते हैं, जेरेंट समझिएगा पहले। जेरेंट का मतलब होता है कोई चीज आईएनजी लगा दी आपने तो वो वर्ब नहीं रह जाता। आईएनजी लगा दी आपने तो ओके। वो जेरेंट का मतलब होता है कि आप ले लीजिए एज नॉन वर्ब, बट है वर्ब ही, लेकिन आपने क्या किया, उसमें आईएनजी लगा कर जेरेंट बना दिया। ठीक, तो वो नॉन वर्ब की तरह ट्रीट यस। करने लगता है। जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ, जेरंड का यूज यहाँ तो एक वर्ब के बाद दूसरे वर्ब के रूप में हो जा रहा है, एक ऐसे भी हो जाता है कि नाउन के रूप में भी हो जाता है जेरंड का यूज। एग्जाम्पल के लिए, वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, टहलना एक व्यायाम है। वॉकिंग, वॉकिंग वर्ब के रूप में हमने वॉक को आईएनजी लगा करके वो बना लिया हमने, क्या, नाउन। वैसे वॉक नाउन अपने आप में भी होता है। ऐसे ही टॉकिंग टू यू इज प्लीजेंट फॉर मी, तुमसे बात करना मेरे लिए सुखदाई। टॉकिंग टू यू इज प्लीजेंट फॉर मी। ठीक है, ऐसे ही कटिंग ट्रीज, cutting trees, um, I can say cutting trees um, will be not allowed from this date, है ना। ऐसे कि कटिंग ट्रीज अलाउड नहीं होगा, तो यहाँ पे कटिंग ट्री मतलब पेड़ काटना। ठीक, तो इस तरह से कोई भी चीज आप लेना चाहें, उसको जेरंड बनाना है तो आप नाउन पर ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, ड्रिंकिंग इज नॉट अलाउड, पीना मना है ना। पीना मना मतलब शराब पीना हो। स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, देखते हैं ना लिखा हुआ, स्मोकिंग क्या है, जेरंड बना दिया, तो वो नाउन की तरफ ट्रीट करते हैं। तो आपने क्या समझा, मैं एक बार आपको रिकैप कर देता हूँ। दो वर्ब है, दो वर्ब पॉसिबली अटैच्ड हो सकते हैं, कुछ कंडीशंस हैं। या तो एक वर्ब के बाद जेरंड के रूप में दूसरा वर्ब आया, जेरंड मतलब आईएनजी फॉर्म। क्लियर? और दूसरा पॉसिबल यस। तरीका क्या? दूसरा पॉसिबल तरीका ये, या तो दो वर्ब के बीच में लिंकिंग वर्ड आया हो। लिंकिंग वर्ड या तो टू हो सकता है, टू जैसे लाइक टू डू दिस, वांट टू नो अबाउट यू, है ना, टू। या तो कभी कभी फॉर भी आ जाता है, जैसे आई एम आई वुड लाइक टू गो फॉर प्लेइंग, मैं खेलने के लिए जाना चाहता हूँ। गो फॉर प्लेइंग, गो फॉर प्लेइंग, गो आया और प्लेइंग दो वर्ब है, फॉर लगा दिया, है ना। क्लियर? यस। यस। यस क्लियर सर। तो फिर से रिकैप करते हैं। दो वर्ब में या तो ये होगा जेरंड बना होगा, पहला केस। दूसरा केस टू लग के आया होगा। तीसरा केस फॉर लग के आया होगा। क्लियर? चलिए, तो ये आपका हो चुका है। अब आगे बढ़ेंगे, तो माइट बी
करेक्ट था आपका। आगे बढ़ते हैं, माइट बी टेलिंग अ लाई कर लिया आपने। वह शायद ही झूठ बोल रहा है, ही माइट बी टेलिंग अ लाई। यू कैन राइट इट ऑन योर नोटबुक। नेक्स्ट बताएंगे, उसने शायद ही झूठ बोला था। उसने शायद ही झूठ बोला था, परफेक्ट में चला गया, मतलब बोल चुका वाला कंडीशन आ गई। उसने शायद ही झूठ बोला था। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कभी कभी, उसने शायद ही झूठ बोला होगा, है ना, या उसने शायद ही झूठ बोला है, ये भी इसका हिंदी हो सकता है। उसने शायद ही झूठ बोला है। उसने शायद ही झूठ बोला होगा, उसने शायद ही झूठ बोला है, उसने शायद ही झूठ बोला था। तीनों का ट्रांसलेशन एक ही होने वाला है। राइट योर ट्रांसलेशन इन कमेंट सेक्शन। वेट फास्ट है। Mirza ji has written the response. I'm waiting for others. Write your response, everyone. उसने शायद ही झूठ बोला है, उसने शायद ही झूठ बोला था, या उसने शायद ही झूठ बोला होगा। परफेक्ट वाले में बना रहे हैं इसको। शायद ही है और परफेक्ट वाले में। जो नहीं कर पा रहे नो लिख दें साथ से। जैसे आपने मे हैव किया था ना, उसने शायद झूठ बोला था, मे हैव लगाया था, वैसे ही यहाँ पे माइट हैव आ जाएगा शायद ही के लिए, सिंपल। तो अमरजा जी ने केवल आंसर किया है, ही माइट हैव टोल्ड अ लाई, दैट्स करेक्ट। इसको लिख लेंगे अपने नोटबुक नोटबुक पर। ही माइट हैव टोल्ड अ लाई। उसने शायद ही झूठ बोला था, या उसने शायद ही झूठ बोला होगा, या उसने शायद ही क्या बोला था, कुछ भी था। उसने शायद ही झूठ बोला था, उसने शायद ही झूठ बोला होगा, उसने शायद ही झूठ बोला है, यस, उसने शायद ही झूठ बोला है। तीनों के केस में दिख रहा है कि परफेक्ट है, तो ही माइट हैव टोल्ड अ लाई। अब बताएंगे, वह सुबह से शायद ही झूठ बोल रहा है। माइट हैव करेंगे आरोही जी, हैव लगेगा, परफेक्ट बन गया है ये। मॉडल्स इन पास्ट हैव के साथ आता है, यह बात याद रखेंगे। मॉडल्स इन पास्ट यानी कोई काम पास्ट में हो चुका है, एक तरह से परफेक्ट बन गया है। अब वह शायद ही सुबह से झूठ बोल रहा है, कौन आंसर करेगा? आई गेस अमरजा जी को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ रहे हैं, बाकी लोगों को थोड़े इधर उधर हो रहे हैं कॉन्सेप्ट। बिकॉज अमरजा जी हैज बीन कंटिन्यूअसली आंसरिंग करेक्टली। वेल डन अमरजा जी। अमरजा जी अगेन आंसर्ड फर्स्ट, ही माइट हैव बीन टेलिंग अ लाई सिंस मॉर्निंग। ठीक है, वह शायद ही सुबह से झूठ बोल रहा है, लिख लेंगे इसको नोटबुक पे। वह शायद ही सुबह से झूठ बोल रहा है, ही माइट हैव बीन टेलिंग अ लाई सिंस मॉर्निंग। मान लीजिए टाइम नहीं दे रखा होगा तो क्या होगा, फर्क क्या होगा? इसमें ये होगा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम शो होगा, चाहे वो ऐसे बोला जाए कि वह शायद ही झूठ बोलता रहा है ना, ता रहा है। और नॉर्मल वाला कैसे होगा, वह शायद झूठ, वह शायद ही झूठ बोल रहा है, तो वहां पे माइट भी टेलिंग अ लाई जो हमने किया था। ठीक है, तो वह शायद ही सुबह से झूठ बोल रहा है या बोलता रहा है। ही माइट हैव बीन टेलिंग अ लाई सिंस मॉर्निंग कर लेंगे। वह शायद ही सुबह से झूठ बोल रहा है, ही माइट हैव बीन टेलिंग अ लाई सिंस मॉर्निंग। अब एक और पॉसिबिलिटी रह गई हमारी मस्ट वाली। बताएंगे, वह पक्का झूठ बोलेगा, या वह पक्का झूठ बोल सकता है, या वो ही झूठ बोल सकता है, वो ही झूठ बोल सकता है, ये भी हो सकता है। वह पक्का झूठ बोलेगा, वह पक्का झूठ बोल सकता है, या वो ही झूठ बोल सकता है, वो ही मतलब हमने एक अच्छी श्योरिटी दे दी यहाँ पे, एक अच्छी पॉसिबिलिटी दे दी। वो ही झूठ बोल सकता है, मैं उसे जानता हूँ, वो ही झूठ बोल सकता है और कोई नहीं। वह पक्का झूठ बोलेगा, वो ही झूठ बोल सकता है, और वह पक्का झूठ बोल सकता है। ये तीनों सेंटेंसेस हिंदी में अलग लग रहे होंगे, लेकिन इंग्लिश का ट्रांसलेशन एक ही हो सकता है इसका। ठीक, जल्दी से आंसर करेंगे। अमरजा जी हैज आंसर्ड, ही मस्ट टेल लाई। इसको नोटबुक पर जरूर लिखिएगा आप लोग। वह पक्का झूठ बोलेगा, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं फ्यूचर की ओर इंडिकेट करते हुए, है ना। वो पक्का झूठ बोल सकता है, प्रेजेंट में भी कर रहे हैं इसे। ही मस्ट टेल अ लाई, या वो ही झूठ बोल सकता है, या वो ही झूठ बोलेगा। ही मस्ट टेल अ लाई। सृष्टि जी ने किया, ही विल डेफिनेटली लाई।
ये भी करेक्ट है, पर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस आंसर को, मैं मस्ट का यूज चाह रहा था। ठीक है, ही मस्ट टेल अ लाई, ही विल डेफिनेटली लाई, वो भी करेक्ट है आपका फ्यूचर वाले केस में। ठीक है, पर वह पक्का झूठ बोल सकता है, इस वाले केस में ये करेक्ट है। ठीक है, ही मस्ट टेल अ लाई, करेक्ट। अब आगे बताएंगे, वो पक्का झूठ बोल रहा है, वो ही झूठ बोल रहा है, ये भी हो सकता है, वो ही झूठ बोल रहा है या फिर पक्का वही झूठ बोल रहा है ना। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वही झूठ बोल रहा होगा, मुझे पता है, वही हमेशा बोलता है, वही बोल रहा होगा झूठ, वही बोल रहा होगा, वही पक्का वही झूठ बोल रहा होगा, है ना। अमरजा जी हैज आंसर्ड, रेस्ट ऑफ यू प्लीज आंसर। रहा रही कॉन्सेप्ट आ गया, आईएनजी जरूर आएगा, अभी समझाया था मैंने मोनाली जी को, आईएनजी आएगा तो यहाँ पर बी फॉर्म जरूर लगाएंगे, है ना। तो बी फॉर्म के लिए आप इजेमार वॉज वर्क लगा नहीं सकते, बी खुद ही आएगा। ही मस्ट बी टेलिंग अ लाई, टॉकिंग नहीं, ही मस्ट बी टेलिंग अ लाई, करेक्ट। लिख लेंगे इसको, वो ही झूठ बोल रहा है या वही पक्का झूठ बोल रहा है ना, ऐसे, या पक्का वही झूठ बोल रहा होगा, तो ही मस्ट बी टेलिंग अ लाई, वही वही झूठ बोल रहा होगा, ही मस्ट बी टेलिंग अ लाई। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे, पक्का उसने ही झूठ बोला होगा, रहा नहीं, पक्का उसने ही झूठ बोला होगा, और पक्का उसने ही झूठ बोला था। ओके, और पक्का उसने ही झूठ बोला है, ये वाला केस, पक्का उसने ही झूठ बोला होगा, पक्का उसने ही झूठ बोला है, पक्का उसने ही झूठ बोला था। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट भी दिख रहा है, पास्ट पास्ट भी दिख रहा है, सब में आपका एक ही आने वाला है, मॉडल्स इन पास्ट, परफेक्ट वाला आपका यूज होने वाला है यहाँ पर, परफेक्ट मॉडल। उसने ही झूठ बोला होगा, या पक्का उसने ही झूठ बोला है, या पक्का उसने ही झूठ बोला था। अमरजा जी हैज आंसर्ड करेक्टली, आरोही जी हैज आंसर्ड करेक्टली, ही मस्ट हैव टोल्ड अ लाई, लिख लेंगे नोटबुक पर, पक्का उसने ही झूठ बोला है, या फिर उसने ही झूठ बोला होगा, या फिर पक्का उसने ही झूठ बोला था, है ना। उसने ही झूठ बोला था, ऐसे भी लिख देंगे तब भी करेक्ट है, उसने ही बोल दिया ना आपने, तो ही मस्ट हैव टोल्ड अ लाई। फॉर श्योर लगाने की कोई नीड नहीं है, मस्ट हैव लगा दिया ना, अपने आपने वो श्योरिटी दिखा रहा है। ठीक है, ही मस्ट हैव टोल्ड अ लाई। ठीक, सृष्टि जी, तो आपका मस्ट हैव में भी आपने परफेक्ट कर लिया है, आप इसको बताएंगे, मुझे पक्का यकीन है, ऐसे आप बोलते ना, वह सुबह से झूठ बोल रही है, मुझे पक्का यकीन है वही सुबह से झूठ बोल रही है, या फिर वो ही सुबह से झूठ बोल रही है, सेंटेंस है, पक्का वही बोल रही है सुबह से झूठ, पक्का सुबह से वही झूठ बोल रही है। मोनाली जी हैज आंसर, ही मस्ट है, नहीं शी कीजिए यहाँ पर, मैंने बोल रही कर दिया, हालांकि यूसेज आपका सही है, मस्ट हैव बीन टेलिंग अ लाई सिंस मॉर्निंग, बोल रही बोला है ना हमने, तो यहाँ शी हो जाएगा, वो ही सुबह से झूठ बोल रही है, या पक्का वही सुबह से झूठ बोल रही है, तो शी शी कीजिएगा, बाकी आपका करेक्ट है मोनाली जी। यस अमरजा जी, यू हैव रिटन वेल, शी मस्ट हैव बीन टेलिंग अ लाई सिंस मॉर्निंग। आरोही जी, शी मस्ट हैव बीन टेलिंग अ लाई सिंस मॉर्निंग, इसको नोटबुक पर भी लिख लेंगे, वो ही सुबह से झूठ बोल रही है, या फिर वो ही पक्का वही सुबह से झूठ बोल रही है। ठीक है, शी मस्ट बी टेलिंग अ लाई सिंस मॉर्निंग, करेक्ट। ठीक है, नोटबुक पर जरूर लिख लेंगे आप लोग, जरूर 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 लिख लेंगे, यू मस्ट राइट इट ऑन योर नोटबुक, बाद में प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, खुराक नहीं लेंगे तो इलाज कैसे हो सकता है। डॉक्टर्स एंड टीचर्स both play the same role, right, in some cases। ठीक है, तो हमने यहाँ पे समझ लिया, पक्का वही झूठ बोल रही है सुबह से, तो वह वाला आपने मस्ट हैव लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, आगे वो करेंगे, बताइएगा मुझे। नहीं, पहले आप यहाँ पे होमवर्क लिखेंगे, इसमें सारा इसका लिखिए, तुम शायद कल आओगे,
तुम शायद कल आओगे। तुम शायद कल आओगे। राइट इट। नेक्स्ट। वह शायद अ, पढ़ रही होगी। वह शायद पढ़ रही होगी। वह शायद पढ़ रही होगी। प्लीज आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। आप लोग होमवर्क क्यों नहीं करते हो? वह शायद पढ़ रही होगी। नेक्स्ट। उसने शायद पढ़ा होगा। उसने शायद पढ़ा होगा। उसने शायद पढ़ा होगा। होगा के बाद स्लैश लगा करके है कर लीजिए, और फिर स्लैश लगा करके था कर लीजिए। उसने शायद पढ़ा होगा, स्लैश है, पढ़ा है, स्लैश था। है ना? तीनों वाले केस में आपका एक ही आने वाला है। उसने शायद पढ़ा होगा, या उसने शायद पढ़ा था, या उसने शायद पढ़ा है। ठीक, आगे लिखेंगे। अ, तुम शायद सुबह से शोर कर रहे हो। तुम शायद सुबह से शोर कर रहे हो। तुम शायद सुबह से शोर कर रहे हो। सर होमवर्क करके ग्रुप पे सेंड कर दें। यस, यही तो करना होता है, ग्रुप पे सेंड करना होता है। अब आपका ग्रुप ऐसा हो चुका है कि होमवर्क ही नहीं आता, तो पता ही नहीं सेंड करना होता नहीं करना। ओके। नेक्स्ट लिखेंगे। तुम शायद सुबह से शोर कर रहे हो, ये हो गया। नेक्स्ट। वह पक्का आएगा। वह पक्का आ सकता है, ये भी कर सकते हैं। वह पक्का आएगा स्लैश लगा करके आ सकता है। वह पक्का आएगा स्लैश लगा लीजिएगा, आ सकता है। ठीक है। वह पक्का आएगा स्लैश लगा करके आ सकता है। ठीक। आगे लिखेंगे। वो सो ही रही होगी। वो सो ही रही होगी, वो मतलब वह, शी आएगा यहाँ पर, है ना? वो सो ही रही होगी। पक्का वाला सीन दिख रहा है इसमें? पक्का नहीं आया तब भी सो ही जो वर्ड है वो आपको पक्का संभावना दिखा रहा है ना। तो वो सो ही रही होगी। आगे। आप पक्का सोए हो। आप पक्का दिन में सोए, ऐसे डाल लीजिए। इन डे हो जाएगा दिन में के लिए। आप पक्का दिन में सोए हो। आप पक्का दिन में सोए हो। ठीक है। आप पक्का दिन में सोए हो। स्लैश लगा करके थे भी डाल लीजिए। स्लैश लगा करके थे भी डाल लीजिए, और स्लैश लगा करके होगे भी डाल लीजिए। है ना? आप पक्का दिन में सोए हो, थे, या होगे, तीनों का आपका एक ही ट्रांसलेशन होने वाला है। नेक्स्ट लिखेंगे। वह पक्का बचपन से ही झूठ बोल रहा है। वह पक्का बचपन से ही झूठ बोल रहा है। वह पक्का बचपन से ही झूठ बोल रहा है। बचपन से के लिए सिंस चाइल्डहुड आ जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा ये। ठीक है। वह पक्का बचपन से ही झूठ बोल रहा है। नेक्स्ट लिखेंगे। आज शायद बारिश हो, इसमें इट का यूज कर लीजिएगा। ठीक है। आज शायद बारिश हो। आज शायद बारिश हो, इट का यूज कर सकते हैं। ठीक है। और आज आप लास्ट में ले जा सकते हैं, टुडे। ठीक। आज शायद बारिश हो। नेक्स्ट लिखेंगे। राहुल शायद खेल रहा है। राहुल शायद खेल रहा है। राहुल शायद खेल रहा है। स्लैश लगा करके होगा कर लीजिएगा। राहुल शायद खेल रहा है या खेल रहा होगा। नेक्स्ट लिखेंगे।
कल शायद राहुल खेला था, या कल शायद राहुल ने खेला था। कल शायद राहुल ने खेला था। कल शायद राहुल ने खेला था। था और स्लैश आकर होगा लिख लीजिएगा। कल शायद राहुल ने खेला होगा या था। कल यहाँ बीता हुआ कल है क्योंकि था और होगा आ रहा है। कल शायद राहुल ने खेला था, स्लैश लगा करके होगा। यस्टरडे वाला कीजिएगा, टुमारो बता रहा है। नेक्स्ट, वह शायद अ, 2 साल से चोरी कर रहा है। वह शायद 2 साल से चोरी कर रहा है। वह शायद 2 साल से चोरी कर रहा है। चोरी करना की स्टील होती है, STEAL। वह शायद 2 साल से चोरी कर रहा है। ओके, एनफ। ये आपके 12 सेंटेंसेस ये हो गए। 3 पहले दे दिए थे। प्लीज इनको करके ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा पिक्चर्स, प्लीज। ओके, नाउ टेल मी इफ यू आर हैविंग एनी डाउट इन टुडेज सेशन इन एनी टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड। राइट इन कमेंट सेक्शन कितना आपको समझ में आया। रेट योर अंडरस्टैंडिंग आउट ऑफ 5। 5 में से कितना आप अपने आप को रेट देना चाहेंगे, अपने समझ के बेसिस पर कितना आपको समझ में आया। रेट योर सेल्फ आउट ऑफ 5। आउट ऑफ 5 अपने आप को रेट कीजिए कमेंट सेक्शन। आउट ऑफ 5 रेट कीजिए। 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। हिंदी में बता दिया आप। मोनालिसा जी 5 आउट ऑफ 5। अमरजा जी 4.5 आउट ऑफ 5। वेर इज 0.5 अमरजा जी। Yes, Monali ji and Amarja ji has answered only. What about others? Srishti ji has also answered 4 out of 5. Okay. दिव्यांशी जी, आरोही जी, जल्दी से आंसर कीजिए। कोई डाउट है तो पूछ भी सकते हैं आप। आर यू हैविंग एनी डाउट? यस, ओके, वेल डन। Having no doubt, then we can bid a bye. Thank you very much for taking today's session. Kindly share the pictures of your work. Okay, the homework. Please complete the homework and share the picture of your work. Okay. Thank you very much for attending today's session. Bye everyone. Take care. Good night.